ठीक है, आपको ये दोनों ट्राइंगल में ये रेशियो गिवन है, दैट इज AP अपॉन CP इक्वल्स BP अपॉन DP बराबर दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल दिस साइड अपॉन दिस साइड। ये दो साइड का रेशियो आपको गिवन है और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बाय व्हाट, बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हो गया ना दो क्राइटेरिया, एक एंगल हो गया और दो साइड हो गया, और जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में है, तो हो गया। जो एक था उसके लिए गिवन लिखो, दूसरे के लिए वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। therefore triangle APB is similar to triangle CPD by SAS test of similarity and hence proved। खत्म, चार ही लाइन में खत्म होता है। ओके नेक्स्ट, ओके नाइन्थ करना है ना अभी। दिस इज ऑल्सो इजी ओनली, देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो आपने अभी तक जैसे क्वेश्चंस किया था ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। Okay, now see over here in the figure, in triangle ABC, point D on side BC, point D क्या है, BC के ऊपर है, is such that angle BAC and angle ADC, ये दो एंगल क्या है, इक्वल है। तो कैन वी, कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? अगर ये दो एंगल इन्होंने गिवन है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन विच टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर? ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से आपका काम हो जाएगा बराबर। अब बताओ कि कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर है? कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे? इन ट्राइंगल हम्म, BDC, BDC BDC तो लाइन है। इन ट्राइंगल, ओके देखो ये एक ट्राइंगल में ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, ओके बड़ा वाला, इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस ट्राइंगल में ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है ये कॉमन है दोनों के लिए, हो गया राइट। अब लिखोगे कैसे? और एक बार ट्राइंगल सिमिलैरिटी हो गया उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल लिखो, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो यहां पर कैसे, इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है, सीक्वेंसिंग बराबर रखो, शुरू से बराबर रखोगे तो बेटर है। इधर आपने सीक्वेंस आगे पीछे किया तो भी चलेगा, लेकिन यहीं से बराबर रखो। यहां पर भी हमने देखो करस्पॉन्डिंग दिया BAC ADC, B आपका A को करस्पॉन्डिंग है, A आपको D को करस्पॉन्डिंग है, C तो कॉमन है राइट। नाउ इन दिस टू ट्राइंगल व्हाट आई नो, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। व्हाट इज द रीजन? गिवन है। दूसरा क्या लिखूंगा बताओ? एंगल BCA इज इक्वल टू व्हाट? बी, हाँ बोलो। ACD, करेक्ट, समझ में आ रहा है? तुमने BCA बोला ना, तो A ये वाला एंगल है इसमें, इस ट्राइंगल में राइट। ये वाला एंगल कहां पर है? यहां पर है ना, दूसरे वाले ट्राइंगल में, तो ACD पे खत्म होगा। C तो दोनों के लिए सेम है, सो दिस टू एंगल्स आर इक्वल, रीजन कॉमन एंगल। Therefore, what I can say, triangle BAC is similar to triangle ADC by a test of similarity। ओके ये हो गया। अब क्या करना है? अब therefore their corresponding sides will be proportional, BA upon AD equals AC upon DC इक्वल्स BC अपॉन AC। अब आपके प्रूफ में क्या चाहिए देख लो, AC जो है दो बार है, यहां पर AC है, यहां पर AC है, उसके बाद CB है और CD है, मतलब यही लेना है। इसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
similar triangles are proportional. Okay, corresponding sides of similar triangles are what? Proportional. So therefore अब क्या करेंगे? taking what? AC upon DC equals BC upon AC. अब AC AC मल्टीप्लाई करो, AC स्क्वायर इक्वल्स BC इंटू DC, वही चाहिए ना. सो देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स BC की जगह पे उन्होंने CB लिखा है, ठीक है, और DC की जगह पे उन्होंने CD लिखा है, वो भी ठीक है. हेंस प्रूफ. इजी. चलो लिखो फास्ट. डन. नेक्स्ट अभी आपको थियरम है, अगेन वन मोर थियरम, लास्ट थियरम ऑफ द चैप्टर. ठीक है. व्हाट इज दैट थियरम? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब अगर आपके पास अगर दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल का रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर. मतलब अगर समझ लो आपके पास दो ट्राइंगल है. ओके, लेट्स कंटिन्यू. आपके पास क्या दिया है? लाइक अगर दो ट्राइंगल है, इफ दिस ट्राइंगल इज देयर एंड वन मोर ट्राइंगल इज देयर ओवर हियर. ठीक है, ऐसे आपके पास अगर दो ट्राइंगल है, ठीक है, एंड इफ द बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अगर समझ लो इफ दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है. व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दोस टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब क्या है? यहां पर आपको गिवन क्या है? व्हाट इज गिवन इन दिस केस? गिवन यह है कि आपका ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है. अगर सिमिलर होगा तो व्हाट इज टू प्रूव? तो टू प्रूव आपको ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब AB अपॉन PQ स्क्वायर. ठीक है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर होगा, या फिर इज ऑल्सो इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर. ठीक है, दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रूव. What they are given, that the two triangles are similar. If the two triangles are similar, then the ratio of their area is equal to what? Is equal to the ratio of the square of their corresponding sides. समझा? What they are asking as a proof. Okay. अब इसे प्रूफ करने के लिए अब इसमें टू प्रूफ लिख दिया हमने. इसके बाद एक छोटा कंस्ट्रक्शन आएगा. Now what is that construction? Construction ये आएगा, draw AD perpendicular to BC and PQRS, let's say PS. ठीक है, ड्रॉ क्या आएगा? ड्रॉ AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR. ठीक है, नाउ इतना तो हो गया. नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव, ये ऊपर वाला प्रूव करना है. ओके, लेकिन देखो आपको ये पता है कि लाइक व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर चलो ये तो इतना हो गया. अब लेट्स राइट द प्रूफ. ठीक है, प्रूफ लिखेंगे अभी. प्रूफ में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. अगर ये आपका हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है. वी नो दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट. फर्स्ट थ्योरम, सबसे पहला थ्योरम जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, इज इक्वल टू व्हाट? मैं लिख सकता हूँ बेस इंटू हाइट, दैट इज BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS. रीजन? कहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी? अब भी मैंने बोला रीजन
रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ, हाँ, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of, is equal to the product, is equal to the ratio of product of their bases and corresponding, क्या हो रहा है, corresponding height. ओके, क्लियर है यहां तक? हाँ, तो ये हम लिख सकते हैं ना. सो कैन आई राइट इट एज BC अपॉन QR इक्वल्स AD अपॉन, सॉरी इक्वल्स नहीं, इनटू AD अपॉन PS. लिख सकता हूँ ऐसे? हाँ, ओके, लेट अस राइट दिस एज 1. ठीक है, इसको हम 1 रखते हैं. चलो इसको अभी हम साइड में रखते हैं. ठीक है, अब देखो आपका AD एंड PS दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है. ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है, राइट? ओके, इसको हम साइड में रखते हैं. नाउ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ठीक है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. सो देयरफॉर कैन आई से एंगल ABC इज इक्वल, ये तो गिवन है ना आपका, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल PQR. कैन आई से? हाँ, रीजन? व्हाट विल बी द रीजन? अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. व्हाट इज द रीजन? रीजन तुम लोग भूल जाते हो, पता तो है. रीजन क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल, बोलो. Corresponding angles of similar triangles are इक्वल, हाँ नहीं, इक्वल बस हो गया. करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये हो गया. चलो ये इक्वल हो गया. सो कैन आई से देयरफॉर एंगल ABC की जगह पे मैं क्या, मैं लिख सकता हूं ABD इज इक्वल टू एंगल PQS. लिख सकता हूं. व्हाट इज द रीजन? हाँ, कंस्ट्रक्शन नहीं, collinear. हाँ कोलिनियर. क्या लिखोगे? B dash B dash C और Q dash S dash R. एंड Q डैश S डैश R. चलो इतना आपके पास हो गया. इसको आप लिख दो 2. ठीक है, वो एक एंगल हो गया. इसके बाद अब इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, इन ट्राइंगल ABD, ये थियरम है. ठीक है, पूरा स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, ओके, इन दो ट्राइंगल में आपके पास एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQS. यस और नो? कैसे? From to करेक्ट, फ्रॉम टू. उसके बाद एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ. रीजन? each 90. बराबर, each 90, या फिर आप लिख सकते हो AD is perpendicular to BC and PS is perpendicular to QR. वो भी चलेगा, ये भी चलेगा. अब ये दोनों एंगल इक्वल हुआ ना, तो देन व्हाट आई कैन से? triangle ABD is equal to triangle PQS by A dash. इज इक्वल.
Yes, well, similar, similar. to triangle PQS Yes. by AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। क्लियर है यहां तक? अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PS। यस और नो? तीसरा साइड में नहीं लिख रहा हूं बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है, इतना ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये कितना लिख सकता हूं, इसको लेट्स से 3। अब यहां पर एक चीज देखो, यहां पर क्या है, AB अपॉन PQ इक्वल्स AD अपॉन PS। ठीक है, यहां पर हमने जो ऑलरेडी जो ट्राइंगल सिमिलर है उसके हमने करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर नहीं लिखा है। अच्छा, वो नहीं लिखा है ना हमने, वो भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 3। ओके, ये आपके पास 3 हो गया। अगेन सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये आपका गिवन है। यस, ये गिवन है। सो कैन आई से इसके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। राइट, इसको लिखते हैं 4। अब यहां पर देखो, आपके पास यहां पर क्या है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। यहां पर AD अपॉन PS है, AD अपॉन PS आपके AB अपॉन PQ से इक्वल है और AB अपॉन PQ इन दोनों से भी इक्वल है, बराबर। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, AD अपॉन PS यहां पर भी है, AD अपॉन PS, AD अपॉन PS इससे इक्वल है, राइट। ये AD अपॉन PS इससे इक्वल है, बराबर। और AB अपॉन PQ, ये AD अपॉन PS इस AB और PQ से इक्वल है और AB अपॉन PQ BC अपॉन QR से इक्वल है। यस और नो? ये इससे इक्वल है, ये इससे इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल हुआ। यस और नो? ये दोनों इक्वल हुआ ना। तो यहां पर AD अपॉन PS की जगह पे कैन आई राइट BC अपॉन QR। अब यहां पर अगर मैंने BC अपॉन QR लिखा तो ये तो सेम हो गया, तो ये होगा क्या, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो ये वाला एक चीज तो प्रूव हो गया। Similarly, it can be proved that area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to this and hence proved. समझा? इसका अगला पार्ट कहां पे लिखूं, ऊपर लिखूं कि नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं? नहीं तो पहले तुम लोग इतना लिखो, इसके बाद का मैं लिखता हूं। समझा? लेकिन प्रूफ याद रहेगा। दिस ये भी थियरम पूछते हैं, 4-5 थियरम है टोटल आपको। ठीक है, आपको सिर्फ डिफिकल्ट पड़ेगा क्या पता है, व्हाट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, रिमेंबरिंग द थियरम्स। सम्स इजी रहेगा, थियरम याद रखने में ही थोड़ा सा आपको गड़बड़ होगा। हाँ, अभी देखो यहां पर जितना हमने प्रूव किया, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर हमने ये प्रूव किया कि AB अपॉन PQ इक्वल्स AD अपॉन PS, एंड यहां पर हमने ये प्रूव किया। तो फ्रॉम 1, 3 and 4 व्हाट आई कैन कंक्लूड, सो देयरफॉर फ्रॉम 1, 3 and 4, ठीक है, ये 1 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। तो 1, 3 and 4 से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स, एक तो आपके पास BC अपॉन QR है ऑलरेडी, लेकिन यहां पर AD अपॉन PS है, AD अपॉन PS इक्वल्स AB अपॉन PQ एंड AB अपॉन PQ इक्वल्स BC अपॉन QR। सो इंस्टेड ऑफ AD अपॉन PS आई कैन राइट व्हाट, BC अपॉन QR। ये एरो जो बनाया मैंने रेड में, वो बनाना नहीं है, दैट इज ओनली फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। So can I say this is equals to BC square upon QR square? Yes. Right? Similarly,
Similarly, it can be proved that area of triangle ABC upon area of triangle PQR इक्वल, जैसे हमने ये वाले साइड को किया उसी हिसाब से यहां पर अल्टीट्यूड बनाएंगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर अल्टीट्यूड बनाएंगे तो AB स्क्वायर आ जाएगा। तो सिमिलरली, एक्चुअली वो भी जरूरत नहीं है, यहां पर ऑलरेडी है ना हमारे पास दिस AB अपॉन, अब BC अपॉन QR है ना यहाँ पर, बट BC अपॉन QR इक्वल्स AB अपॉन PQ एंड AC अपॉन PR। एक्चुअली सिमिलरली भी लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन राइट, सो देयरफॉर from therefore I can write area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals AB square upon PQ square equals BC square upon QR square equals AC square upon PR square, रीजन आ जाएगा फ्रॉम 4। ठीक है, बिकॉज BC अपॉन QR किससे इक्वल है, AB अपॉन PQ से इक्वल है ना, तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर की जगह पे मैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, उसको फ्रॉम 4 लिखो, हेंस प्रूफ्ड। समझा आपको पूरा प्रूफ? हाँ पक्का, देखो खत्म करो। ओके, नाउ लास्ट एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक्सरसाइज खत्म, उसके बाद आपका सिर्फ प्रॉब्लम सेट, उसके बाद चैप्टर खत्म। ठीक है, the ratio of corresponding sides of a similar triangle is 3:5, then find the ratio of their areas। ठीक है, let's do it। क्या नहीं, कैसे बनाओगे? the ratio of the corresponding sides of the similar triangle, corresponding sides का जो रेशियो है 3:5 है, तो ये बताओ रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आपको पहले लिखना होगा लेट साइड्स को हम S1 S2 ले लो, लेट S1 एंड S2 बी द साइड्स ऑफ द, सिमिलर नहीं है ना, बी द साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल एंड A1 एंड A2 बी देयर एरियाज। ठीक है, बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हाँ, sides of a similar triangle, हाँ, S1 and S2 be the sides of the two similar triangles and A1 and A2 be their areas, right? According जरूरत नहीं है, therefore S1 upon S2 कितना गिवन है साइड्स का रेशियो 3:5, ये गिवन है, then find the ratio of their areas, therefore A1 upon A2 will be equal to S1 square upon S2 square। क्यों? प्रूफ क्या था वो थ्योरम का नाम? थ्योरम का नाम लिखते हो कि नहीं तुम लोग? थ्योरम का नाम उधर होता है तो, हाँ, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या था थ्योरम का नाम? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, सो विच इज, हम इसे लिख सकते हैं S1 अपॉन S2 होल स्क्वायर, बट S1 अपॉन S2 हमारे पास है, दैट इज 3/5 होल स्क्वायर विच इज 9/20। दैट्स इट, खत्म। सम्स बहुत इजी है, हाँ इजी रहेगा सम्स, देखो फास्ट। चलो नेक्स्ट आपको खुद से ही आना चाहिए, वेरी इजी, बहुत इजी है, ट्राई टू फिल अप ऑन योर ओन। पे आपका आ जाएगा PQ स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 4 और यहाँ पे खत्म, इतना ही। नेक्स्ट भी सेम है, करो। देखो अगर ये दोनों ट्राइंगल का रेशियो आपको गिवन है तो AB अपॉन PQ क्या है इन्होंने पूछा है, राइट?
हमें पता है नाउ सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, right? Therefore area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals what? Can I say it as AB square upon PQ square? हाँ, बोल सकते हैं ना? और आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR गिवन है विच इज 80 अपॉन 125 इक्वल्स AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। लेकिन इसे डायरेक्ट स्क्वायर रूट करने से पहले ये सिंप्लीफाई होगा, पहले सिंप्लीफाई करो। सो व्हाट इट विल बी, 5 के टेबल में ये सिंप्लीफाई होगा, राइट? 5 2s are 10, ओके, देन जस्ट 1 मिनट, ओके। सो व्हाट वी हैव, इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे, राइट? 5, ओके, 5 से कैंसिल करेंगे, सो 5 1s are 5 3, 5 6 are 30, 5 25s are 125, ठीक है? ये आपको क्या आ गया, AB अपॉन PQ स्क्वायर स्क्वायर। अब क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो AB अपॉन PQ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 25, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल्स 4 अपॉन 5। गॉट इट? समझा है? एनी डाउट? नहीं ना? देखो फास्ट।